हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। 5 लीटर दूध और आलू से एक नया बिजनेस शुरू करो। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी पहले 5 लीटर दूध। 5 लीटर आपको लेके आना है दूध, जो आपके गांव में, शहर में हर जगह मिल जाता है। उसके बाद जरूरत पड़ेगी लगभग 1 kg आलू की। आलू भी आज के टाइम में अवेलेबल है। इन दो आइटम्स पे एक ऐसे प्रोडक्ट की हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको गांव में, शहर में हर जगह सेल कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो। और ये प्रोडक्ट में टोटल यदि लागत की बात करें तो आपका धंधा इतने से शुरू हो जाएगा, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। शुरुआत में कम पैसे लगाओ लेकिन प्लान बड़ा रखो। कोई भी बिजनेस करने के लिए मैं एक छोटा सा देता हूं, आइटम से शुरुआत करो, बाद में वैरायटी बनाओ और उसको पूरी दुनिया में फैला दो। कहते हैं ना, स्टार्ट ए स्मॉल थिंग बिग बी, इन्वेस्ट लेस इनिशियली बट प्लान बिग। एग्जांपल, स्टार्ट विद वन आइटम, एक्सपैंड द वैरायटी लेटर। कुल मिला के बाद में आप बड़ी वैरायटी बना सकते हो, ब्रांड बना सकते हो। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा ही बिजनेस लेके आया हो, जो बिजनेस आपके लिए बहुत कम पूंजी में शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये आपको 2 आइटम लेके आने हैं, सिर्फ एक तो दूध लेके आना है, एक लेके आना है आलू। आपको लेके आना है जो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों, आलू और दूध आपको लेके आना है, इसी से आपका ये सामान तैयार हो जाएगा और ये सामान आप मार्केट में सेल कर सकते हो प्रोडक्ट बना के। दोस्तों, आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, आपको पूरी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, ये बिजनेस आपका बहुत ज्यादा चलेगा। क्यों चलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, और ये बता देता हूं आपको, ये बिजनेस बहुत कम पूंजी से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा है जो बहुत कम पूंजी लगाकर आप बहुत अच्छा खासा इससे प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि जब ज्यादा बिजनेस चलेगा तो अच्छा ही पैसा आप निकालोगे मेरे भाई। दोस्तों, एक शानदार बिजनेस है। मैं सीधे पॉइंट की बात करूंगा, आखिर इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हो, क्यों शुरू करना चाहते हो। आप यदि पढ़े लिखे हो तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, कम पढ़े लिखे हो तो भी आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है। बहुत सारे लोग कहेंगे, यार हमारे लिए बिजनेस कहां से पूंजी लेके आएंगे, हमारे पास तो पूंजी नहीं है, हमारी तो परिस्थिति खराब है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, परिस्थिति का रोना मत रोइए, कुछ एक्शन जीवन में लीजिए मेरे भाई, कुछ काम कीजिए, आप अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो कम पूंजी से, समझ रहे हो मेरे भाई, क्योंकि मैंने ये लिखा है, जो गरीब भाई है ना मेरे भाई, बहुत सारे लोग गरीब भाई मेरे पास कमेंट करते हैं, तो प्लीज बुरा मत मानना, जो मैं आपको बता रहा हूं मैं एक सच्चाई रियलिटी बता रहा हूं। ज्यादातर जो गरीब भाई है ना, वो दिखावे की वजह से क्या करते हैं, महंगा फोन ले लेते, महंगी घड़ी ले लेते, महंगा गाड़ी खरीद लेते, कार खरीद लेते, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते, शूज पहनते। कुल मिला के सिर्फ एक चीज उनके दिमाग में होती है, यदि हम लोगों को दिखाएंगे दिखावटी सीन तो लोग हमें अमीर समझने लगेंगे। लेकिन एक तरफ मेरे भाई ध्यान से समझना, ऐसे कोई व्यक्ति आपको अमीर नहीं समझता, लेकिन अमीर जो आदमी होता है ना, वो जरूरत के हिसाब से खर्चा करता है मेरे भाई। कपड़े भी वो सस्ता पहनता है, मोबाइल भी उसके पास सस्ता होता है, गाड़ी भी उसके पास सस्ती होती है मेरे भाई। दिखावट नहीं करना चाहिए, दिखावटी नहीं करता है वो किसी भी तरह की। तो मेरे भाई, शर्म नहीं करता है। शर्म की वजह से गरीब लोग क्या क्या करते हैं मेरे भाई, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, काफी लोग क्या करते हैं मेरे भाई, जो शर्म नाम की बीमारी है ना, इसमें फंसे रहते हैं, अपने जीवन में कोई धंधा शुरू नहीं कर पाते। और वो सोचते हैं, यार हम कौन सा बिजनेस करें, क्या करें, क्या करते, महंगी चीजें लेके आते, बिजनेस नहीं करना चाहते। तो कम पूंजी में आप ये धंधा कर सकते हो मेरे भाई, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। यदि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो भी आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। कम पढ़े लिखे हो तो भी आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, शर्म। उनको लगता है कि यार हम ऐसा वैसा काम करेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमारा टाइम तो खराब होता है, हमें ये बिजनेस नहीं करना होता है। उनके पास हजारों की संख्या में बहानों की लिस्ट होती है और एक एक लिस्ट को खोलते जाते हैं, आखिर हम ये बिजनेस करें तो क्यों करें, अरे यार इससे अच्छा तो मैं जानता हूं। तो मेरे भाई, आप गलत क्षेत्र में पैसा खराब मत करो, सही क्षेत्र में पैसा लगाइए और फिर आप कोई धंधा शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा आप इससे निकाल सकते हो। और मेरे भाई, कभी भी कोई भी धंधे में आप इकट्ठा पैसा मत लगाइए। वैसे मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल दे सकता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने इकट्ठा पैसा लगा दिया आज से पहले, आज वो बिजनेस में डूब चुके। क्यों डूब चुके? क्योंकि मेरे भाई, उनको बिजनेस का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, बिजनेस का बी भी नहीं आता है। और वो सोचते हैं मेरे भाई, कोई भी बिजनेस को छोटे लेवल से शुरुआत करो मेरे भाई, कम लेवल से कम पैसे में इन्वेस्टमेंट करो, लोगों को समझो, ग्राहकों को समझो, सारी डिटेल समझो, उसके बाद आप इस क्षेत्र में एंटर करो तो बहुत अच्छी बातें होती है। बाकी बातें करेंगे हम अगली वीडियो में। बाकी अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, आखिर हम इस बिजनेस को कैसे कर सकते, क्या क्या लेके आते। तो मेरे भाई, यदि कम पढ़े लिखे हो, यदि गरीब मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल गरीब हो, तो प्लीज बुरा मत मानना। आज के टाइम
में जो गरीब भाई है उनके पास 80% मेरे भाई ईएमआई पर मोबाइल होता है। किसी के पास 40,000 का फोन होता है, किसी के पास 80,000 का फोन होता है, किसी के पास कार होती है, किसी का मकान लोन पे ले रखा है। तो ये सब दिखावटी जिंदगी होती है, इसको साइड में करो और अपनी रियल लाइफ में जीना चाहो। तो मेरे भाई यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो और इससे आप सीख भी सकते हो, समझ भी सकते हो और अच्छा खासा इससे पैसा निकाल सकते हो, बना सकते हो। मेरे भाई मेन चीज होती है, हर बिजनेस के अंदर एक स्किल होती है, तो वो आपको स्किल जरूर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, आप बिजनेस करना चाहते हो, मेरे भाई बहुत सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप बिजनेस में कामयाब हो जाते हो। तो अब मैं सीधी पॉइंट करूंगा, आखिर इसको आप इतने इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू कर सकते हो, ये कहां कहां चलेगा। मेरे भाई यदि आप गांव से हो तो गांव में भी ये चल सकता है, शहर से भी चल सकते हो। यदि आप कम पढ़े लिखे हो तो भी आप इसको कर सकते हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो। यदि आप पुरुष हो तो भी आप कर सकते हो, पार्ट टाइम भी करना चाहते हो तो पार्ट टाइम भी आप कर सकते हो। मेरे भाई किसी भी तरह से आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हम कोई पार्ट टाइम बिजनेस हमारे लिए बताइए। तो मेरे भाई पार्ट टाइम बहुत सारे बिजनेस है। मैं कुछ टाइम बाद एक वीडियो, आप 50 या 100 कमेंट करोगे तो पार्ट टाइम बिजनेस का डेफिनेटली इसी चैनल पे एक वीडियो लेके आने वाला। दोस्तों आप मुझे कमेंट करोगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में पार्ट टाइम बिजनेस के लिए बहुत सारे मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बाकी 1-2 वीडियो तो मेरे इस चैनल पे होंगे पार्ट टाइम में आप कैसे करें। दोस्तों सीधे मुद्दे की बात कर रहा हूं। दोस्तों मैं बताता हूं आपको क्या लेके आना है। मेरे भाई दूध लेके आना है। दूध का रेट आप जानते होंगे। सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको लगभग मेरे भाई सिंपल तरीके का बता रहा हूं। उसके बाद मेरे भाई दूध के बाद क्या लेके आना है, आलू लेके आना है। ये भी आपका मार्केट में मिल जाएंगे, दोनों आइटम आपके मार्केट से ला सकते हो। दूध आपको कितना लेके आना है, सिर्फ और सिर्फ 5 लीटर दूध लेके आना है। नॉर्मल से बता रहा हूं मैं। आप मेरे भाई 1 किलो आप आलू ला सकते हो। सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं। क्या लेके आना है मेरे भाई, आलू कितने लेके आने, सिर्फ 1 kg और दूध लेके आना है 5 किलो। ये 2 आइटम्स आपको लेके आना है। मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दूध है 5 लीटर, इसको एक भगोने में डालना है। डालने के बाद इसको गर्म करना है, उसके बाद बॉईल करना है, उबालना है। उबालने के बाद इसका क्या करेंगे मेरे भाई, सिंपल बता रहा हूं, जब तक आप इसमें 4 लीटर से कम रह जाएगा, 4 लीटर या 3.5 लीटर तक रह जाएगा, नॉर्मल से एक बता रहा हूं, इसका आप बॉईल करेंगे सिंपल तरीके से। और इसको मेरे भाई गैस होता है उस पर चढ़ा देंगे। उसके बाद इसको गर्म ज्यादा करने के बाद, जैसे कि इसमें से करीब 1 लीटर या 1.5 लीटर भाप बन के उठ जाएगा गैस में। जब इसको ज्यादा देर, करीब 30 मिनट 40 मिनट तक उबालोगे तो आराम से इसको मेरे भाई 3.5 लीटर के आसपास इसमें आपका दूध बचेगा। जो और मेरे भाई और भी इसमें थोड़ा खर्चा करना है। टोटल खर्चा मैं आपको बताऊं कितना आएगा, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। लगभग मैंने बोला था कि आपका टोटल खर्चा 600 के आसपास आ जाएगा इसमें। और बाकी क्या क्या आएगा पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मैंने कवर की, इसलिए वीडियो ध्यान से देखकर ध्यान से समझे, पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। आपने मेरे भाई जैसे दूध आपने बॉईल कर लिया, गर्म करने के बाद उबाल लिया, उसके बाद ठंडा कर देना अलग अलग। जैसे कि दोस्तों आलू है, इसको भी आप उबाल लेंगे। आलू को उबालने के बाद इसके मेरे भाई छिलके वगैरह होते हैं, उनको आलू को छिलके उतार कर आप फेंक देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ध्यान से समझना। बहुत काम की वीडियो होती है, हम समझ नहीं पाते आखिर क्या करें। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर ऐसा वैसा बिजनेस आप बताते हो, समझ में नहीं आता। तो मेरे भाई छिलके को साइड में फेंक देंगे। चाहे तो आप इसे किसी मिक्सी मशीन में बारीक करके पीस सकते हो, चाहे कद्दूकस होता है ना उससे आप बारीक कर लेना, यानी मिक्सी होती है उसी से आप चाहे तो पीस लेना। दोस्तों कद्दूकस करके इसे बारीक कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक छोटा सा भगोना लेंगे, छोटे से भगोना लेंगे, छोटे से भगोने में इस आलू को डाल देंगे। उसके बाद आलू डाल दिया आपने। आलू डालने के बाद में थोड़ा सा इसमें मेरे भाई नॉर्मल सा बता रहा हूँ, दूध लगभग आधा लीटर या 1 लीटर इसमें डाल देंगे। सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं, जो मैंने आपको समझाया समझने की कोशिश करना। आधा लीटर 1 लीटर इसमें दूध डाल देंगे। उसके बाद क्या करना, पूरी डिटेल मैंने कवर की, इसलिए ध्यान से वीडियो देखो और ध्यान से समझो। बहुत सारे लोग भगा भगा के वीडियो देखते हो, तो ऐसा काफी बार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाता है। उन लोगों से कहना चाहूंगा तो ध्यान से देखिए। तो आपको बताऊं क्या डालेंगे, मैंने इसमें बताए थे। आप इसमें मेरे भाई जैसे कि आप इसको आधा लीटर 1 लीटर दूध डाल देंगे। उसके बाद इसको आप घोल देंगे। आलू का जो है मेरे भाई पेस्ट हो जाएगा, गोल गोल मैंने आपको बताया, पेस्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। नॉर्मल इसे मिक्सी होता है, कद्दूकस से बारीक कर लेंगे। आलू इसमें आपने डाल दिया, इसमें फिर आपने क्या करा, दूध मिला दिया, फिर इसको घोल लेना है। घोल लेने के बाद में आपका मेरे भाई एक पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें आपको मिला देना है। फिर आपको जो चीनी लेके आनी है मेरे भाई, एक लेके आना है चीनी। ध्यान से समझना मेरे भाई, चीनी आप जानते होंगे 40-45 रुपए किलो के आसपास आपकी होलसेल रेट में मिलती है चीनी। दोस्तों कितने रुपए की लेके आनी है, इसमें पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ। लगभग मेरे भाई मैंने बोला था कि करीब आलू 20 रुपए के आसपास आ जाएगा 1 किलो। तो चीनी आपको लगभग 1 किलो या 2 किलो 40 रुपए से आती है, तो 2 किलो लेके आनी है, लगभग 80 रुपए के आसपास लगेगी। उसके बाद एक स्टिक आएगी। स्टिक दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, आपको बनाना है मेरे भाई कौन सी स्टिक होगी दोस्तों, 20 रुपए की जो आपकी एक स्टिक लगेगी। तो दोस्तों आपने ये जो गर्म किया है, जो आलू को गर्म किया है दोस्तों, जैसे दूध गर्म किया है तो आलू भी गर्म किया होगा। सिंपल एक तरीका बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। छोटा वीडियो
नहीं है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोगों से बोलूंगा धैर्य बनाए जरूर रखिए, क्योंकि हर पॉइंट को मैंने डिटेल में कवर किया है। तो इसमें लगभग दोस्तों अगर बात करूं तो मेरे भाई गैस का खर्चा भी आएगा। तो दोस्तों हम इसका सीधा सिंपल से जोड़ लेते हैं, कितना आता है मेरे भाई। जैसे आलू है, आलू अलग अलग रेट होता है, आज के टाइम में बहुत सस्ता आलू है, कहीं पर होलसेल में रहता है 8 रुपए 10 रुपए किलो भी मिल जाता है। सिंपल बता रहा हूँ, यदि आप मेरे भाई हाईएस्ट 25 रुपए किलो भी मान लो, लेकिन नॉर्मल सा बता रहा हूँ, आज के टाइम में मेरे भाई 100 रुपए के 10 किलो आलू मिल रहे, 10 रुपए किलो गाँवों में बेच रहे हो मेरे भाई। सिंपल बता रहा हूँ, तो लगभग आपका 1 किलो 15 या 20 रुपए का मान लो, आप हाईएस्ट 25 का मान लो। उसके बाद मेरे भाई इसमें आता है आपका दूध आता है। दूध मेरे भाई लगभग आपका कितना आएगा, 5 लीटर। इसका रेट क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाईएस्ट आपके गांव में शहर में, नॉर्मल सा बता रहा हूँ, दूध का अलग अलग रेट होता है, नॉर्मल सा कुल मिला के हाईएस्ट आप मान लो करीब 65 रुपए मान लो। 65 का 5 करेंगे तो 55 25 5 6 के 30, 2 325 का आपका दूध आ जाएगा। बिल्कुल आसान से बता रहा हूँ, आपका नॉर्मल से 25 का आलू हो गया, और लगभग 5 लीटर दूध आपका 325 का हो गया। उसके बाद मेरे भाई इसमें जैसे 80 रुपए की आपकी चीनी जोड़ लो, मैंने आपको बोला था 80 रुपीज की आपकी चीनी हो गई, नॉर्मल से एक तरीका बता रहा हूं मैं। उसके बाद आपका स्टिक हो गया, जो स्टिक होता है इसको आप 30 रुपए की जोड़ लो। और उसके बाद आपका मेरे भाई जो हाईएस्ट आपका 20 रुपए का गैस मान लो, आप गैस आपका 20 रुपए का मान लीजिए आप टोटल। अब हम इसको जोड़ लेंगे मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, लगभग 350, उसके बाद 400 और लगभग 480 या फिर 500 के आसपास टोटल आपका ये हो जाएगा सारी चीज। इसमें मेवा वगैरह और मान लो आप हाईएस्ट, सिंपल बता रहा हूँ मेरे भाई, लगभग आप 30 रुपए के मेवा वगैरह मान लो इसमें हाईएस्ट, तो आपका लगभग 30 का मेवा करेंगे तो ये 510 के आसपास आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 510 के आसपास। बिल्कुल आसान प्रोसीजर है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बट आप लोग बाद में कमेंट करोगे सर ऐसा वीडियो बनाते हो वैसा वीडियो बनाते हो, बिकॉज हम वीडियो बहुत काम का बनाते हैं, लेकिन आप लोग क्या है कि देख नहीं पाते हो, सुन नहीं पाते हो। बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं, तो मेरे भाई हम छोटे लेवल से बिजनेस करना आप लोगों को सिखाते हैं। दोस्तों अब इसमें आपने सारी चीजें, आपके क्या क्या आइटम लगे मेरे भाई, जैसे कि आलू लगा, उसके बाद में क्या लगा, दूध लगा, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं। उसके बाद क्या लगा, मेवा लगा, फिर क्या लगा, गैस लगा, फिर क्या लगा मेरे भाई, नॉर्मल सा बिल्कुल आसान प्रोसीजर है, आप इसको आराम से कर सकते हो, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद क्या लगा, चीनी लगा, लगभग मेरे भाई ये 510 में आपका तैयार होता है। तो आपका एक बनता है मटका कुल्फी, इसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, आप साइड में देख सकते हो मटका कुल्फी। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो आप अपने इलाके में शुरू कर सकते हो। आप नाम सुन के दोस्तों ये मत समझ लेना भैया मटका कुल्फी की बात कर रहे हो, अरे भाई ऐसा छोटे काम क्या, आप कमेंट करोगे बाद में बोलोगे सर ऐसा है वैसा है। तो मेरे भाई सिंपल सा प्रोसीजर है, बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं, इसको आप आराम से बना सकते हो लगभग। तो ये मेरे भाई सोचोगे आप बिकेगा कि नहीं बिकेगा, अरे मेरे भाई ये बिकेगा डेफिनेटली। इस काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा आप इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। किस तरीके से करेंगे पूरी डिटेल आपको बताऊंगा दोस्तों। जो मटका कुल्फी है ना मेरे भाई, आपका एक सिंपल आसान सा प्रोसीजर बता रहा हूँ, इसको आप घर पे बना के तैयार कर सकते हो। मैंने आपको बोला इसमें चीनी डालोगे, आलू डालोगे, उसके बाद आप मेवा वगैरह डालोगे, तो आपका दूध वगैरह डालोगे, तो ये मेरे भाई 5 लीटर आपका हो जाएगा सिंपल सा। मैंने बोला था कि ये जब आप गर्म करोगे तो लगभग ये कितना हो जाएगा, लगभग मेरे भाई 3.5 के आसपास हो जाएगा। मेवा इसमें 30 का मान लो, 30 का इसमें ये मान लो, 80 रुपए की आपकी ये मान लो, और तो बाकी इसमें आलू वगैरह मान लो जैसे 20-25 रुपए का, जो भी आपके हिसाब से रेट है। तो आराम से इस धंधे को शुरू कर सकते हो। अब आपका आता है कि आप रोड साइड भी इस धंधे को कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके का बता रहा हूं। अब आपका टोटल खर्चा लगभग मेरे हिसाब से 510 के आसपास हुआ है, और आपका आगे पीछे हो सकता है 10-20 रुपए आपके हिसाब से रेट वगैरह चलता है। तो अभी इसमें 90 रुपए आपके और आने दोस्तों। इसमें आपने एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको मैंने लगभग 510, तो मैंने टोटल 600 के आसपास आपका बताया था। आपको क्या लेके आना है मेरे भाई दोस्तों, इसे ग्लास बोलते हैं दोस्तों, ये साइड में दिख रहा है एल्युमिनियम का होता है, ये लेके आना है मेरे भाई। मतलब कई सारे आपको लेके आने, आपको इजीली मिल जाएंगे दोस्तों। सिंपल तरीके से आपको जो मटका, कुछ भी मटका कुल्फी वगैरह बेचोगे, आपके पास इस तरीके की एक थैली सी होती है, तो आप इसमें क्या डालोगे मेरे भाई दोस्तों, बर्फ डालोगे। बर्फ कितने का आएगा मेरे भाई वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल। बाकी आपका जैसे बर्फ हो गया, तो और उसके बाद ये ग्लास हो गया है जो एल्युमिनियम वगैरह का होता है, तो आपका ये इसका भी मैं खर्चा बताऊंगा आपका कितना टोटल। अभी 510 हुआ है तो इसमें 90 रुपीज बचता है आपका। तो आपका मेरे भाई बर्फ का खर्चा कितना बैठेगा, नमक का खर्चा कितना बैठेगा, क्योंकि इसमें बर्फ आपको मिलाना है, नमक भी मिलाना है, उसमें बर्फ आपको नॉर्मल सा आप आराम से कर सकते हो, बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार जब आप फोकस करोगे तो आराम से लगभग मेरे भाई नॉर्मल सा 90 रुपए खर्चा मान लो, जिसमें आप 40 रुपए दोस्तों आपका लगभग मेरे भाई क्या आ जाएगा, बर्फ मान लो आप 40 रुपए का। एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ मेरे रुपीज होता है, तो इसमें प्लस 90 आप कर दोगे तो लगभग आपका टोटल 600 रुपए के आसपास इसकी कॉस्ट आ जाएगी। लगभग 600 रुपए का आपका कॉस्ट आ जाएगी, इसमें आपका ये बिजनेस चल पड़ेगा। आप दोस्तों आपके पास सोच रहे होंगे सर हम आलू से कुल्फी कैसे बनती है,
आलू से मटका कुल्फी कैसे बनाते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। आपसे नहीं आती है बनाना तो आप सीख जाएंगे, या आपके आसपास जो भी कुल्फी बनाने वाला है तो वहां से आप सीख सकते हो। 10 दिन 15 दिन उससे बोलना है कि भाई मैं अपने आप से करीब 50 किलोमीटर दूर का बंदा हूँ, इस तहसील का हूँ, कस्बे का हूँ, जिले का हूँ, तो उससे आप 10-15 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हो। तो आराम से 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा रोज आप सीखोगे तो 5-10 दिन में आप ट्रेंड हो सकते हो। और सीजनेबल बिजनेस है मेरे भाई, गर्मियों में बहुत ज्यादा चलता है, सिंपल सा बिजनेस है, एक बार इस पे जरूर फोकस करना। और फिर भी आप सिंपल तरीके का बिजनेस है, आप डेफिनेटली इसको सीख सकते हो और आराम से इसे मटका कुल्फी बेच सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये धंधा कर सकते हो। अब सिंपल सा तरीका आता है मेरे भाई, लगभग 1 लीटर होता है, जो 1 लीटर में आपकी कितनी मटका कुल्फी तैयार होगी मेरे भाई, लगभग आपकी मेरे भाई आपका 7 मटका कुल्फी या 7 गिलास तैयार होंगे, जिसको आप गिलास बोलते हो या कुछ और बोलते हो, लगभग 7 के आसपास हो जाएंगे। सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप आराम से कर सकते हो। जो आपका 1 लीटर होता है, आपके पास टोटल जो मटेरियल हुआ है वो कितने का हुआ है, एक मटके आपका कितने का सेल होता है, तो भाई एक जो मटका होता है जिसको आप मटका कुल्फी के नाम से जानते हो, ये लगभग 40 रुपए से 50 रुपए तक आपका जाता है। सिंपल तरीके का बता रहा हूं। तो 1 लीटर में मेरे भाई कितना हो जाएगा, लगभग 1 लीटर में मेरे भाई ये हो जाएंगे 7, 40 भी मानते हो तो मेरे भाई लगभग 210 रुपए की आपकी टोटल आपकी कुल्फी हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, 210 रुपए। और दोस्तों इसको हाईएस्ट आप मान के चलो अपने पास लगभग 5 या 6 लीटर के आसपास है, तो 6 लीटर में मेरे भाई 7 करते हैं तो ये होता है 42। आप 42 को 40 से गुना करोगे तो 0, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 1680 आपका 600 काट दो फिर भी 1180 के आसपास आपकी इसमें बचत होती है। बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है मेरे भाई। बहुत सारे लोग ऐसे धंधे कर रहे हैं। अब आप सोचोगे सर हमें ऐसा काम करने में शर्म लगता है, मेरे पास कमेंट करने की कोशिश करोगे तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, छोटा काम जरूर है लेकिन इसको एक बार जरूर फोकस करना। हर व्यक्ति इस धंधे को कर सकता है, बाकी एक बार आप फोकस कीजिए मेरे भाई। बहुत सारे लोग इस तरह के काम यदि आप खुद बनाकर नहीं बेचते हो तो मेरे भाई कोई एक बंदा आप लगा सकते हो। 10,000 15,000 में रोड साइड या फिर रेलवे स्टेशन हुआ या बस स्टैंड के आसपास आप इस धंधे को करवा सकते हो। कुल मिला के एक शानदार बिजनेस है। आपका लगभग 600 रुपए खर्च हुए, लगभग 1680 का बिजनेस होता है। 600 आपका साइड में कर दो तब भी आप 1000-1100 रुपए के आसपास आप इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। आपका वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है। बाकी आपके कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।